लॉकडाउन के चलते पठानकोट जम्मू बॉर्डर पर फंसे करीब 1211 मजदूरों को सोमवार को अपने घरों के लिए रवाना किया गया। इन मजदूरों को पठानकोट में 8 अलग अलग शेल्टर होम में ठहराया गया था। क्वारंटीन पीरियड खत्म होने के बाद जम्मू प्रशासन के द्वारा इन मजदूरों को अपने घर जाने की अनुमति दे दी गई, जिसके बाद पठानकोट प्रशासन ने प्रवासी मजदूरों को बसों में बैठाकर जम्मू की तरफ रवाना किया। पंजाब की मंडियों में गेहूं लेकर पहुंच रहे किसान रख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान। किसान चेहरे पर मास्क और हाथ को सैनिटाइज भी कर रहे हैं। सरकार की शर्तों का पालन करने वाले किसानों का संगरूर की अनाज मंडी में पुलिस के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। पुलिस की तरफ से किसानों पर फूल बरसाए गए। साथ ही किसानों को कोरोना वायरस से लड़ने और अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए योग करने की सलाह भी दी गई। तरनतारन में अनाज मंडी के बाहर किसान जल्दबाजी दिखा रहे हैं। किसान बिना पास के ही अनाज मंडी में पहुंच गए, जहां अधिकारियों की ओर से फसल खरीदने से मना करने पर किसान मायूस हो गए। उन्हें डर है कि अनाज ज्यादा दिन उनके पास रहे तो मौसम बिगड़ने पर खराब हो सकता है। हालांकि अधिकारी कह रहे हैं कि किसानों की अप्लाई करने के 3 दिन के अंदर ही पास दिया जा रहा है, इसलिए सारे किसान पास लेकर ही मंडी पहुंचे। पंजाब के बरनाला में कोरोना वायरस के खौफ के बीच एक अच्छी खबर आई है। कर्फ्यू के दौरान नशा मुक्ति केंद्र में हर रोज नशा छोड़ने को लेकर करीब 200 लोग पहुंच रहे हैं। नशा छोड़ने की दवाई को लेने के लिए सुबह 6 बजे से ही लोग लाइन में लग जाते हैं, लेकिन नशा पीड़ितों का आरोप है कि उन्हें दवाई नहीं दी जा रही। पंजाब के हमीरपुर से डॉक्टरों का अमानवीय चेहरा सामने आया है। बुखार से पीड़ित गर्भवती महिला को इलाज के लिए इधर उधर भटकते रहना पड़ा। महिला ने कहा कि डॉक्टरों ने उसका इलाज नहीं किया, जिसके कारण बिना इलाज के ही उसे वापस जाना पड़ा। सोमवार को लुधियाना में कोरोना वायरस की चपेट में आकर अपनी जान गंवाने वाले एसीपी अनिल कोहली को बरनाला पुलिस प्रशासन के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। फूल माला चढ़ाकर सलामी दी गई और 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इस मौके पर एसएसपी बरनाला ने कहा कि इस महामारी में हमारे एक पुलिस योद्धा ने बलिदान दिया है, हम उसे हमेशा याद रखेंगे। कोरोना से फिर किसी पुलिसकर्मी को दिक्कत न आए, इसके लिए सभी पुलिसकर्मियों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए सेफ्टी किट भी बांटी गई। अंबाला में सामने आया सड़कों पर नकली नोट फेंकने का मामला। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक नोट फेंकते आ रहे हैं नजर। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। देश के कई हिस्सों में सामने आ चुके हैं ऐसे ही मामले। अंबाला में दहेज के दानव ने ली एक विवाहिता की जान। भीटा गांव में दहेज के लोभी पति ने अपने परिवार के साथ मिलकर रातों रात पत्नी को मार डाला और रात में ही दहेज की बलि चढ़ी महिला का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। मृतक महिला के परिवार वालों ने बताया कि बेटी के ससुराल की तरफ से पहले भी किया गया था दहेज के लिए परेशान। पुलिस ने परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बरनाला में बेमौसम बारिश के कारण किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। किसानों का कहना है कि तेज बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं की तैयार फसल खराब हो गई है, जिससे उनकी साल भर की मेहनत बर्बाद हो गई। इतना ही नहीं, किसानों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मंडियों में कई दिन से अपनी फसल को लेकर बैठे किसान भाइयों की फसल को सरकारी एजेंसियां अब तक खरीद भी नहीं रही। कोरोना वायरस की दूध पर भी पड़ी मार। तरनतारन में प्राइवेट डेयरियों ने दूध का दाम 10 से 15 रुपए प्रति किलो तक घटाया। कई डेयरियों ने दूध खरीदने से किया मना। दूधियों से खरीद रही है पहले से ज्यादा दूध। प्रशासन ने कहा कोरोना के कारण दूध की डिमांड में आई है कमी, ये भी हो सकता है दूध के दाम घटने का कारण।